ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अपने सारे मेहमानों से। अशोक जी, सबसे पहला सवाल कि कश्मीर का इशू कितना बड़ा है अमेरिका भारत के लिए, अमेरिका में जी कैसे प्रधानमंत्री मोदी इस चुनौती को वहाँ लेंगे, और या इसकी उनकी प्राथमिकता होगी केवल बिजनेस को एड्रेस करना, केवल बिजनेस की बात करना, या अमेरिका से और जो संबंध हैं हमारे वो कैसे हों, इनको डील करना। मैं आपकी बात पहले बिजनेस के साथ शुरू करता हूँ। जी जी। पहले तो आप मूल सिद्धांत पे जाइए। 1991 में हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट और जो है वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, बिल्कुल, जिसके तहत हमारा पूरा इकोनॉमिक आर्थिक विचारधारा बदल गया था, और उसके परिप्रेक्ष्य में ही हम काम कर सकते हैं, चाहे मोदी हो या मनमोहन सिंह हो या कोई भी हो। पहला तो मूल सिद्धांत वो है। दूसरा, जो इंडिया पे दबाव रहा है, आर्थिक दबाव, वो दबाव हर वक्त हमने देखा। जब नरसिम्हा राव जा रहे थे, टेलीकॉम पॉलिसी बदल दिया गया। जब मनमोहन सिंह जा रहे थे, कोई और पॉलिसी बदल दिया गया। तो अब पेटेंट लॉ पे बहुत दबाव है। क्या पेटेंट लॉ बदला जाएगा? अगर पेटेंट लॉ को बदलने का मान गए तो आपके दवाइयों के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। क्या न्यूक्लियर पॉलिसी पे जो हमारा कानून है उस पे कोई कंसेशंस दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा दबाव है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिन पे बहुत दबाव है अमेरिका का। अब कितना ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कितना ये एग्री करते हैं, और उसका इंडिया के पब्लिक पे और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो देखने की बात है। जहाँ तक आपने कश्मीर की बात कही, मेरा ख्याल है कश्मीर ज़्यादा, ये तो 50 साल से चलता आ रहा है और 50 साल और चलेगा। सबसे ज़्यादा जो अभी बहुत सीरियस इशू है वो है ईस्ट वेस्ट एशिया का, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं अंग्रेज़, हम लोग ट्रेडिशनली वेस्ट एशिया कहते हैं। अब वेस्ट एशिया में अमेरिका चाहे बॉम्ब करना चाहे, कुछ करना चाहे, वो उनकी मर्जी है। हमारा बहुत बड़ा स्टेट है, हमारे लाखों लाखों लोग वहाँ रोजगारी में लगे हुए हैं। करोड़ों रुपए वहाँ से हमें यहाँ इंडिया में पैसा आ रहा है, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर रहा है। तो ये जो है ना, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही डेलिकेट क्वेश्चन है कि मिडिल ईस्ट में हम क्या करते हैं, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि हम उनका पार्टनर बन जाएं, हम भी अपना एयरफोर्स भेज के बॉम्ब करना शुरू कर दें, पर उससे क्या होगा हमारे जो वहाँ। इसको देख के नरेंद्र मोदी जी कहाँ तक वो जाएंगे, कितना दबाव पे आएंगे, ये देखने की बात है। जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं, ये तो चलते ही रहते हैं हर देश में। मतलब ये बैंक्वेट्स, डिनर, लंच को क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, लोग सड़क पे नाच रहे हैं या नहीं नाच रहे हैं, ये तो चलते ही रहते हैं। रश्मि जी, आप? जी जी, नहीं, मुझे लगता है कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट, निवेश को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मतलब मेरा मानना है कि इस विज़िट से जो एक कॉन्फिडेंस जो जनरेट होना है इन्वेस्टमेंट में इंडिया में, तो वहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी में, वो भारतीय मूल के हों या फिर अमेरिकन्स हों, तो वो एक जो निवेश जो चाहिए यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ को प्रोपेल करने के लिए चाहिए, जो रोज़गार के लिए चाहिए, जो यहाँ पे जो हम मेक इन इंडिया का जो कैंपेन प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए, तो इसमें जो है एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है इस विज़िट की। क्योंकि कुछ आप देखिए कि जो एक्सपेक्टेशन है करीब $1 ट्रिलियन US इन्वेस्टमेंट का, वहाँ से इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल है। तो यह जब आती है देश में, तो इन्वेस्टमेंट जितने सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, वो पावर है, वो इंडस्ट्री है, और वो लाइवलीहुड जनरेशन के जो भी बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, BPO में है, IT सेक्टर है, तो इस तरह के सेक्टर्स में जो निवेश चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो अभी आज की तारीख में जो हम चीज़ों को कह रहे हैं भारत के अंदर कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, जो हम कह रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो जो भारत में कह रहे हैं वही चीज़ जब बाहर एक प्रधानमंत्री के मुंह से सुन करके जब इंडियन इन्वेस्टर्स को उस पर विश्वास होता है, और साथ ही साथ जो है, देखिए, ट्रस्ट के साथ मैं ये मानती हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन जो है हमें भी प्रेरित करेगा कि हम अकाउंटेबल हैं, हमें भी प्रेशर में डालेगा
क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, लोगों का, सभी देश इसको देख रहे हैं, तो हमें भी प्रेशर होगा कि हम सिर्फ कहने के लिए ये नहीं कह रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, तो प्रेशर होगा कि वाकई वो करके दिखाएं। तो ये टू वे है, एक म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाती है कि हमने हाथ आगे बढ़ाया, आप हाथ हमारा मिला रहे हैं, लेकिन जो प्रोमिसेस हैं उनको पूरा करने के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान रास्ता है उन प्रोमिसेस को हम भी जब पूरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है तो एक्सपेक्टेशन होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, तो उसके साथ ही जो देश में जो एक आम सहमति की बात बन जाती है कि भाई ये हमारा एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है। क्योंकि देखिए इस तरह के जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ एक पॉलिसी मेजर से नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं हर स्टेट्स में जो है अलग अलग लेवल पे। फिर मैं उसको राष्ट्रीयता के साथ में जोड़ना चाहूँगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भावना कि हम अकाउंटेबल हैं, भारत का नाम जो है वो दाव पे है, हम अकाउंटेबल हैं, और यदि हमारे हित में, हमारे यूथ, हमारे युवा वर्ग के हित में है कि यहाँ पे इंडस्ट्री, यहाँ पे रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट हो रही हैं, तो हमारे हित में है कि हम बिज़नेस के रास्ते में रोड़ा नहीं डालें, तो वो सबको मिलकर के करना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। इसके साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल में एक ये एजेंडा है मेंबरशिप का, इसके साथ ही आतंक के विरोध में वो एजेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा संजीव जी जानना चाहेंगे क्या भारत सरकार को हार्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो करना होगा, क्योंकि मोदी जी की असली परीक्षा अब होगी जब वो अमेरिका से लौटेंगे, क्योंकि अब तक आपने एक ट्रस्ट की बात, एक भरोसे की बात, चाहे बिजनेस क्लास को हो, हर क्लास में आप कर चुके हैं, हर राष्ट्राध्यक्ष से कर चुके हैं। हार्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो भारत में अभी करने बाकी है, चाहे लैंड एक्विजिशन का हो, लीगल सिंप्लीफिकेशन हो, आपको एनओसी क्लियरेंस जो होते हैं एनवायरनमेंट से लेकर तमाम, एक सिंगल विंडो देने की बात, ये कितनी बड़ी चुनौती है, और ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका ये टास्क अधूरा है। चुनौती नहीं है, मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूँगा, ये ना ये परीक्षा है ना ये चुनौती है, ये ज़रूरत है। आप मैं इसीलिए मेक इन इंडिया की जो बात करता हूँ यहाँ पर, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसमें भी यहाँ पर मोदी जी घोषणा करके गए हुए हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पैसा जो है वो इन्विटेशन पे ट्रैवल नहीं करता है, वो कॉन्फिडेंस पे ट्रैवल करता है, फेथ पे ट्रैवल करता है। पाकिस्तान लाख कश्मीर का मुद्दा उठाए, हमें पीस के मुद्दे पे चलना है और हम चलेंगे। आप देखिएगा चाइना ने यहाँ आने से पहले इंडिया के बॉर्डर्स को डिस्टर्ब किया, मोदी जी ने सिर्फ 2 चर्चा की, दांत का दर्द पूरे शरीर को दुख देता है, चाइना वो बात समझता है। आपकी भाषा स्ट्रॉन्ग और पीस की अगर है और आप बिजनेस पे फोकस्ड हैं, किसी के पास ऑप्शन नहीं है, ना अमेरिका के पास ना दुनिया के पास। मोदी जी एक विश्व नेता की तरह उभर चुके हैं। विश्व को ये देखना है कि वो जो बात कह रहे हैं वो कितना कर पाते हैं। वो करने की दिशा में जो उनके कदम हैं वो हमें छोटे ज़रूर लगते हैं, पर वो बहुत दूरगामी हैं। मेक इन इंडिया से कितनी बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है, ये आई थिंक आपको पूरी इंडस्ट्री बता सकती है। इसके अलावा अमेरिका इतने इम्पॉर्टेंट ईयर में मोदी जी को वहाँ बुलाना और उनको मिलना, मैं नहीं समझता कि शायद अमेरिका किसी भी और नेता को इस तरीके से अलाउ करेगा कि वो बाहर सड़क पे जाके अपनी जनता के साथ हाथ मिला पाए। पर अमेरिका समझता है मोदी जी का व्यक्तित्व, वो नेता हैं जो दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे हमारे मित्र ने अभी बताया कि वो एक गुजराती कम्युनिटी की जो पावर और जो रीच है अमेरिका में, वो भी अमेरिका समझता है। हम सब मिलके 3 मेन मुद्दे, पीस जो इंडिया का शुरू से एक मुद्दा रहा है और जिसको फॉलो किया, मोदी जी बहुत अच्छी तरह उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो फेथ जो उन्होंने यहाँ पर डिलीवर किया और जो कोऑपरेशन सबको साथ लेके, वो चाइना को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, जापान को भी लेके चलना चाहते हैं और अब अमेरिका को भी इनविटेशन देना चाहते हैं कि आप आइए हमारे साथ भागीदार बनिए। हाँ, पैसा लाइए, बट फर्स्ट डेवलप इंडिया, हिंदुस्तान को भी डेवलप कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं सारे साथ मिलके। मुझे लगता है बहुत सुंदर मिशन। देवेंद्र जी से जाना था कि ओबामा प्रशासन का जो लाइफ है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके बाद फिर वहाँ दूसरी सरकार बनेगी। हालांकि उसी संदर्भ में वो हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन से मिलने जा रहे हैं मोदी जी, दूर की सोच रखते हुए कि अगली सरकार कैसे क्या होती है नहीं होती।
प्लस वहाँ के जो गुजराती कम्युनिटी के लोग जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, और प्लस वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वो उनका कितना दबाव ओबामा प्रशासन पर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसी बनाया जाए अमेरिका, या यूएस कांग्रेस पे कितना दबाव उसका होगा और कितना वो काम करेगा? देखिए 1.5-2 साल हैं, जितना भी पीरियड है, अमेरिकन राष्ट्रपति इतना पावरफुल होता है कि वो अगर कुछ फैसला करना चाहे तो वो कर सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के बियॉन्ड जा कर के भी वो काम कर सकता है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वक्त कम है। पर आप देखिए कि पॉजिटिव साइन आप देख सकते हैं। इंडिया की जो रेटिंग, जो वर्ल्ड वाइड एजेंसीज़ है रेटिंग में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रेटिंग जो है अपग्रेड कर दी है। अभी आजकल में ही वो अनाउंसमेंट हुआ है। तो अमेरिका की इस यात्रा से जस्ट पहले ये हुआ है, तो ये बड़ा स्टेप है। मुझे लग रहा है कि इसमें अमेरिकन्स का भी इंटरेस्ट है, वो एजेंसी भी अमेरिकन है। तो एक ये है। दूसरा ये कि रुपए की जो रुपया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, अभी पिछले रिलीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए संकेत बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अमेरिकन कंपनीज़ के लिए यहाँ पर 2-4 हर्डल्स है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मानी जा सकती है कि भाई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार जो है इन सारे रिफॉर्म्स पे शायद जल्दी काम करने वाली, लेबर वाली पे बातचीत चल रही है। दूसरे टैक्सेशन को लेकर के रिफॉर्म की बात हो रही है। जीएसटी का मुद्दा अभी चल ही रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी इस पे शायद इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। तो सारे साइन पॉजिटिव हैं। समय भले ही ओबामा के पास कम है, लेकिन उनके बाद जो आना है तो हम लोगों के साथ जो अमेरिका की पॉलिसी होगी वो तो आप देख लीजिए, बिल क्लिंटन से लेकर के अब तक पॉजिटिव ही है। तो आगे आने वाला भी उनको भी पता है कि हिंदुस्तान की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या हमारी रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान से हो सकती है। तो सारे इंडिकेशंस मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव हैं और इस यात्रा से काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है आप देख सकते हैं। वो अशोक जी, मोदी क्या मेडिसन मोदी स्क्वायर नाम हो गया अब उसका, और बड़े बड़े डिस्प्ले लगाए गए हैं, 20,000 लोग और ये वो कितना बड़ा दबाव है? देखिए मेरे ख्याल से पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में ज़रूरी नहीं कि 100% 1 to 1 होता है। ठीक है। तो एक पीआर कैंपेन पीआर की जगह होता है, सेल्स की जगह होता है। कोई भी बिजनेसमैन ये समझता है। तो आप पीआर चाहे जितना भी करें, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो जैसे बिजनेसमैन समझता है वैसे कोई भी समझता है। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बहुत आसानी से कहा जाता है। सवाल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल का नहीं है। आपने एनवायरनमेंट पे कंसेशन दिया, ट्राइबल्स इफेक्ट हो जाते हैं। आपने किसी और चीज़ पे इफेक्ट दिया, लेबर इफेक्ट हो जाता है। आप अपना सोशल अनरेस्ट कितना कंट्रोल कर पाओगे निवेश के नाम पे? ये सवाल है। सवाल तो ये है, आपके सोशल अनरेस्ट पॉलिटिकल अनरेस्ट में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हर कंसेशन को बड़े केयरफुली सोच समझ के लेना पड़ेगा। दूसरी बात, इतिहास आपको समझाएगा कि कोई नेता से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे ओबामा हो, मोदी हो, कोई भी। इतिहास जो है एक अपने परंपरा से, अपने मजबूरियों से, अपने तरीके से चलता है।